मोदी सरकार वक्फ से भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। वक्फ से भी बड़ा ऐलान। लेकिन क्या राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ सब कुछ हो चुका है, तो अब मोदी सरकार का अगला प्लान आखिर है क्या? अगर सरकार से मिल रहे संकेतों को समझा जाए तो सरकार यूसीसी पर बहुत गंभीरता और तेजी से उसे लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। क्या वक्फ कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का नंबर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। पहले 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक सभा के दौरान यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। तो वहीं ठीक एक हफ्ते के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी 3.0 की उपलब्धियों को बताया गया है। वीडियो में साफ संकेत दिए गए हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब दिया गया है जो कहते थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से मोदी सरकार 3.0 काफी कमजोर होगी। मोदी सरकार 3.0 बड़े फैसले नहीं ले पाएगी और ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। आप ये वीडियो देखिए। मोदी जी को मैंडेट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं। तो क्या 14 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में सभा को संबोधित करते हुए यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जो हमला बोला उसे एक संकेत माना जाना चाहिए? संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। बीजेपी ने लोगों के सामने अपने 3 बड़े एजेंडे रखे थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 2019 में बीजेपी ने पूरा किया था। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसे 2024 में बीजेपी ने पूरा किया। और अब बारी है तीसरे एजेंडे की, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जिन्होंने विदेशी धरती पर अपने ही देश की संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज्ड बताया है। लेकिन हमारे पर जो जानकारी सामने आई है वो ये कहती है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि राहुल गांधी की जानकारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। That the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार उनके सुर्खियों में आने की 2 वजह हैं। पहली वजह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित के साथ उनका पॉडकास्ट। दूसरी वजह है राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, जहां बोस्टन में दिया गया उनका एक बयान बीजेपी के निशाने पर है।
सबसे पहले समझते हैं उस पॉडकास्ट की कहानी जिसकी वजह से बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। दरअसल संदीप दीक्षित के साथ जब राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे तब राहुल गांधी कह रहे थे कि महात्मा गांधी को इंग्लैंड में ट्रेन से बाहर फेंका गया था। You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great-grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. Yeah. You know, so they went there and they pulled some Britishers out and threw them out of first class. It's not known, but that was his spirit was very interesting. जबकि असलियत ये है कि 7 जून 1893 को ये वाकया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये घटना रात के वक्त हुई थी जब वे कानूनी मामले के सिलसिले में प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी ने फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया था। उस समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के कानून थे जिसके तहत पहली श्रेणी के डिब्बे केवल गोरों के लिए आरक्षित थे। एक गोरे पैसेंजर ने गांधी जी की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन गांधी जी ने डिब्बे से उतरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। यही वजह है कि बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर घेर लिया। राहुल गांधी पर संग्राम यही नहीं थमा। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को अपने नेताओं को कंट्रोल करने की नसीहत दी है। कहा था कि राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे। फिर भी अब उनके इच्छा पे है, एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार किए उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में जाना जाता है और हमने हमेशा संस्थाओं का सम्मान किया। क्या संदर्भ में कहीं जो लेक्चर दिया होगा, बात यह है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में प्रसिद्ध है और बाहर से हर व्यक्ति ये इस चीज से उसमें रहता है कि इतना बड़ा एक देश, इतना एक समय में हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई भी इतनी थी, फिर भी हमारी जमहूरियत बहुत स्ट्रांग रही है। जाहिर है राहुल गांधी के बयानों पर सियासत का ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।